नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निर्गत एडवर्टीजमेंट नंबर 02/23 जो मेमो नंबर 3817 से प्रकाशित हुआ है। ये है सेकंड इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित वर्ष 2014 में एडवर्टीजमेंट आया था फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम का, और 9 वर्षों के बाद ये एडवर्टीजमेंट आया है। हमारे जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से डिफरेंट एग्ज़ाम की, चूँकि उसी तैयारी से इस कंपटीशन की भी तैयारी हो रही होगी आपकी, आप लोग अपनी देख लें। मेरा सुझाव होगा कि एडवर्टीजमेंट को खूब बारीकी से पढ़ें, एक कागज़ पे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर लें। और ऑनलाइन चूँकि फॉर्म भरा जाना है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है 27 सितंबर 2023 से, और अंतिम तिथि है 11 नवंबर 2023। मेरा अनुरोध होगा कि आप कॉपी में एक एक पॉइंट को नोट करते चलें। एक ही मोबाइल नंबर आप अपने साथ रखें जो अपने आप के अपने नाम से हो। मेल एड्रेस आपका अपना होना चाहिए, ताकि कोई भी करस्पॉन्डेंस, अब चूँकि बाई पोस्ट कुछ नहीं जाता है, आपको मोबाइल पर ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसीलिए इसमें कोई तब्दीली नहीं हो। और जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें यह ध्यान रखेंगे कि नाम, पता, जेंडर, इसके अतिरिक्त आप जो अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी भरते हैं वो, इस सब में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी में मैं ये अनुरोध करूँगा कि खासकर ईबीसी और बीसी, ईबीसी और एमबीसी में कोई फर्क नहीं है, वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। बीसी पिछड़ा वर्ग है, जहां एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में भी बैकवर्ड क्लासेस एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में भी बहुत कैंडिडेट कंफ्यूज कर जाते हैं। बैकवर्ड क्लासेस एनेक्सर 1 का मतलब ही होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और बैकवर्ड क्लासेस एनेक्सर 2 का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। और मैं खासकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट से अनुरोध करूंगा बिहार के, क्योंकि बाहर वाले जो कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के होंगे वो जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूलवासियों को मिलेगा। इस मूलवासी में एक चीज़ कहीं आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो महिला कैंडिडेट होगी, अगर ये बिहार की रहने वाली है लेकिन शादी मान लीजिए कि दूसरे राज्यों में हो गई, तो भी उन्हें रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। सिर्फ ये सावधानी बरतनी होगी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी के मामले में, और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है ईबीसी बीसी के मामले में, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उच्च जाति के मामले में, उनमें ये ध्यान रखना है कि उनके साथ पिता के नाम से वो प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, पति के नाम से नहीं। रिजर्वेशन आपको पिता के स्टेटस से ही मिलना है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि जिन महिलाओं की शादी बिहार में हुई लेकिन वो बिहार की रहने वाली नहीं है, दूसरे राज्यों की हैं, कोई भी राज्य की हो सकती हैं, लेकिन शादी बिहार में हुई तो पति के एड्रेस से वो क्लेम नहीं कर सकती हैं रिजर्वेशन, इसमें एकदम स्पष्ट है। ईबीसी और बीसी के कैंडिडेट को स्पेशली मैं अलर्ट करना चाहूँगा कि आप ही में सबसे ज़्यादा गलती होती है कैटेगरी में। आप अपने भरते हैं या साइबर कैफे से भरवाते हैं, उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। मैं चाहूँगा कि आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार के साइट पर अवश्य जाएं और उसमें देख लें कि पिछड़ी जाति में कौन सी जाति है, अत्यंत पिछड़ी जातियों में कौन कौन से, अत्यंत पिछड़े वर्ग में कौन कौन जातियाँ आती हैं। उसी आधार पर आप ईबीसी बीसी फॉर्म भरने का कैटेगरी में क्लेम करने का ये करेंगे। और ये चीज़ और जान लीजिए कि रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो बाद में आप सर्टिफिकेट भी देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब तो ये भी व्यवस्था हो गई है कि चूंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो सर्टिफिकेट जो निर्गत है रिजर्वेशन रिलेटेड, उनका आपको प्रमाण पत्र संख्या भी भरना है, और जो पदनाम भरना है कि किनके द्वारा निर्गत है, और डेट भी भरना है। साथ ही जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन है एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिव्यांगों का जो है
उनके लिए जो सिविल सर्जन निर्गत करते हैं, ये मेडिकल बोर्ड जो भी सुपरिंटेंडेंट निर्गत करते हैं वो होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस हैं उनका चाहिए एसेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। और उसमें आप एडवर्टीजमेंट में देख लें कि किनका सर्टिफिकेट कब का निर्गत होना चाहिए। ईबीसीबीसी के मामले में बिहार सरकार ने बहुत सुविधा दी है कि कभी कभी निर्गत हो, उसमें फॉर्म 18 जो रोमन है उसमें सर्टिफिकेट ये एफिडेविट देना पड़ता है। और ईडब्ल्यूएस को लेकिन हर साल रिन्यू होना है, नया सर्टिफिकेट बनना है। और एससी एसटी के लिए तो जाति प्रमाण पत्र कभी बदलता नहीं, इसलिए उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी 10 वर्ष उसमें लिखा रहता है, कारण दर्शाते हुए कि यह सर्टिफिकेट कितने वर्षों तक के लिए मान्य है। तो रिजर्वेशन के मामले में आप अलर्ट रहेंगे। जो क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो एकेडमिक हो या टेक्निकल हो, वो भी आप देख लेंगे और उसके आधार पर आप सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन आप सही भरेंगे। ये मैं सावधानी के लिए कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये दूं कि बहुत लंबे समय बाद चूंकि ये वैकेंसी निकली है और बहुत बड़ी संख्या है, और इसमें 22 विभागों की वैकेंसीज है, कुल 11,098। इसमें विभिन्न विभागों के जो लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट हैं, जो मेरे ख्याल से लेवल 2 के पोस्ट होंगे 7वें वेतन आयोग के, ये 3,917 पोस्ट हैं। उसके बाद राजस्व कर्मचारी का पद जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से रिलेटेड है वो 3,569 पद हैं, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक पोस्ट है ये। और पंचायत सचिव जो पंचायती राज विभाग का पद है, ये मेरे ख्याल से लेवल 3 का होगा पोस्ट। ये 3,532 पोस्ट हैं जिनकी पोस्टिंग पंचायतों में होगी। कर्मचारी का भी पहले हल्कों में होती थी, अब हल्का भी परहैप्स पंचायत वाइज कर दिया गया है। और ये पंचायत सेवक पंचायत लेवल में सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है, और कर्मचारी का भी हल्का लेवल में सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट हो जाता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ये पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके अतिरिक्त फाइलेरिया निरीक्षक के 69 पोस्ट, सहायक अनुदेशक लिपिक के 7 पद और लिपिक सहटंकक के 4 पद हैं। तो पोस्ट काफ़ी हैं, आप लोग तैयारी करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, लेकिन फॉर्म अच्छे ढंग से आप भरेंगे ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। एक अनुरोध मेरा अवश्य रहेगा कि कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, कहीं भी फॉर्म भरने में जो भरेंगे, और बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है उसी पर जाकर सारे इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करेंगे। चाहे कोई भी यूट्यूब हो, कोई भी वीडियो निकले, कोई भी सूचना दे, उसको मान करके आप फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म भरेंगे, उसमें अनुपालन आपको करना है सिर्फ और सिर्फ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑथराइज्ड वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है, जो फीस दर्ज है उसमें, जो उम्र दर्ज है कि किस कैटेगरी का क्या उम्र है, उसके अनुसार जो योग्यता भरी हुई है, वो सब उसी का अनुपालन आप करेंगे। और मैं फिर दोहरा दूं कि एक मोबाइल नंबर आपके पास सुरक्षित रहे जो आप भरें, और जो मेल एड्रेस भरें वो आप उसको फिर चेंज नहीं करें जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं हो जाता है। पीटी, मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब तक आपकी सारी प्रक्रिया अपॉइंटमेंट तक पूरी नहीं होती है। एक अनुरोध और सभी कैंडिडेट से, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, फॉर्म भरने में यदि किसी भी तरह की जानकारी या मदद की ज़रूरत होगी तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं मोबाइल नंबर 7783040404 पर। फिर दोहरा दूं, 7783040404। मैं आपको निश्चित तौर पर जो उपयुक्त सुझाव होगा, जो लीगल सुझाव होगा, मैं आपको दूंगा। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।